ज्ञानी भैया, मैं शालू बोल रही हूँ। हाँ, मुझे एक आदमी के हाथ पैर तुड़वाने हैं। मेरा पति, और कौन हो सकता है? शालू ऐसा मत करना प्लीज। क्या तुम्हारी जीजाजी अच्छे हैं? तुम भी चंद्रकांता के फैन हो? फोन रख दो फोन। हे भगवान, इस चरित्रहीन को मैं कैसी सजा दूं? देखो चंद्रकांता, मेरा नाम शालू है। चुप रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि चंद्रकांता मुझे जानती नहीं, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। अच्छा, फिर पेपर में क्या आया है रोमियो? यहाँ क्या कार्टून फिल्म चल रही है? हाँ। चुप। शालिनी आंटी, इसमें डंडा अंकल की कोई गलती नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। देखा? भगवान, मुझे माफ कर देना। गुस्से में मैंने वेद को न जाने क्या क्या कह दिया। भगवान, सातों जन्म वेद ही मेरा पति हो। और मुझे हमेशा डंडा अंकल देना। भगवान करे ये तुम लोगों के साथ मेरा 7वां जन्म हो। क्यों? क्योंकि 8वां जन्म चंद्रकांता के साथ बुक हूँ मैं। जाओ जाओ, तुम्हें कौन घास डालेगा? आंटी, अगर डंडा अंकल गाय होते तो सब लोग उनसे घास डालते। चुप रे। अरे अभी भी हैंडसम हूँ मैं। गंजों में। सेक्रेटरी, तुमने मिस्टर ढांडा के घर का पता लगवाया? यस मैडम। क्या हमारा वकील रेडी है? यस मैडम। प्रेस फोटोग्राफर्स आ गए? यस मैडम। तुमने पुलिस में कंप्लेंट की? यस मैडम। क्या तुम बेवकूफ हो? यस मैडम। नो मैडम। जब सब कुछ रेडी है तो जाओ जाके मेरे ड्राइवर को बोलो कि मेरी कार निकाले, ताकि मैं ढांडा के घर जाके खुद उसे ठीक कर सकूं। अरे बताओ ना शालू, कैसे दिखता हूँ बताओ। एकदम बुद्धू। बुद्धू? बच्चों में बुद्धू दिखता हूँ? नहीं, फोटो में तो बुद्धू नहीं दिखते हो। मतलब अदरवाइज बुद्धू लगता हूँ। क्या बात कर रहे हैं ढांडा साहब, इतनी बड़ी हीरोइन का लवर कभी बुद्धू हो सकता है? अरे बाबा ढांडा, मैंने तुमसे 2000 रुपया लिया था ना, वो मैं वापस करने आऊँ। ये लो 2000 रुपए के करक करक नोट। अरे लेकिन नोटवानी। ये नोटवानी नहीं बाबा, लालवानी। लेकिन मैंने आपको पैसे देने हैं। अरे बाबा, मेरे घर में खाना खाने आ जाना, समझो पैसा मिल गया ना। नहीं, पहले ये मेरे घर खाना खाने आए। अरे मेरे घर आएंगे, मेरे घर आएगा बाबा, मेरे घर आएगा। अरे छोड़ो, मेरे डंडा अंकल के हाथ निकल जाएंगे। अरे पुटड़ा, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुप्ता, एक काम कर, अपने जेब में हाथ डाल और मेरे को 50 रुपया दे। आज तेरे पैसे से मैं मेरी तरफ से ढंडा के लिए बर्फी बांटूंगा। अच्छा हाँ, तेरी जेब है ना? हाँ, डाल उसमें हाथ। ढांडा साहब, ढांडा साहब। डंडा अंकल, आपसे मिलने चंद्रकांता आ रही है। क्यों? अरे तुमसे मिलने के लिए, और क्या? अरे साथ में पुलिस, प्रेस वाले और वकील भी हैं। मर गया। बबलू, मैडम घर पे है क्या? नहीं, कहाँ गई है? पता नहीं, कहकर नहीं गई है। आप जाइए। क्या कर रहा तू? मार डालेगा क्या? तो कितनी बार कहा है, लहसुन के बदबू से मैं ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर जाता हूँ। ओह गॉड। अरे आप जा। अरे मुझे कोई बताता क्यों नहीं कि आप में से मिस्टर वेद प्रकाश ढांडा कौन है? वो जो उल्टे खड़े हैं ना, वो है। ए मिस्टर, जरा फेस इस तरफ करिए। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। शट अप। ये तो उस दिन रास्ते में मिले थे वही है। ये तो अच्छे आदमी है। अगर इनके खिलाफ कुछ कहा तो इन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। दिलदारा सिंह से पीछा छुड़ाने का ये अच्छा मौका है। मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची कुछ नहीं किया। प्लीज डार्लिंग, गलती तो तुम्हारी ही है ना। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि दुनिया वालों से कुछ भी मत बताना, लेकिन तुम हो कि तुमने सब कुछ बता दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सच। मिस्टर वेद प्रकाश, आपको याद नहीं है उस दिन आपने मेरी कार ठीक की थी? उस दिन मैंने विग पहना हुआ था, याद कीजिए, याद कीजिए। तो आप थी वो? यस माय डार्लिंग, वो मैं ही थी। इसका मतलब तुम दोनों पहले मिल चुके हो? मिस्टर वेद प्रकाश, आप अगर पुलिस वालों से और प्रेस वालों से बचना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्यार मोहब्बत का नाटक चालू रखिए। चंद्रकांता, कितनी देर मैं तुम्हारी राह देखता था, मुझे मिलने क्यों नहीं आई तुम? वेदू, वेदू, दूर हटो। ये कौन है?
ये पता नहीं कौन है, शायद तुम्हारी फैन होगी। ऑटोग्राफ बाद में लेना। जाओ जाओ अभी। ठीक है, ठीक है। जाने भैया। जानी भैया। पहुंची, ये जादू तो नहीं हो गया? हमने जो छपवाया वो सच हो गया। अगर हम ये चाहते कि पहुंची की मिठाई की दुकान है तो ये भी सच हो जाएगा। हाँ, अगर हमने ये छपवाया कि सिलेबस में से मैथ्स का सब्जेक्ट निकाल दे तो चुप बैठ। जब आप प्रेस वालों को पता चल ही गया है तो आप मेरी और वेदू की तस्वीर खींच सकते हैं। मेरी भी। अरे मेरी भी। अरे इन सबको दूर हटाइए भाई। ओके, बाय वेदू। बाय 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 वेदू। बाय बाय। चंद्रकांता, आ गया मेरा सर खाने। अभी मजा चखाती हूँ मैं इसे। हेलो हेलो वेद, कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, हम लोग आज सुबह ही तो मिले थे ना? हाँ हाँ, ऐसा करते हैं रात को डिनर के लिए कहीं बाहर जाते हैं। हाँ सुनो, तुम वो ब्लू वाला सूट ही पहनना, तुम पे बहुत अच्छा लगता है। हाँ ओके बाय, टेक केयर। हाँ ठीक है, बाय। चंद्रकांता, चंद्रकांता, उस गंजे में ऐसा क्या खास है जो मुझ में नहीं है? उसका गंजापन वो बारिश का पका हुआ आम है। तुम्हारे लिए आम होगा, लेकिन मेरे लिए तो वो खास है। ओह गॉड, इस वेद प्रकाश डांडा का मैं क्या करूं? उससे तो मिलना पड़ेगा। शालू, तब तो कहती थी मुझे कोई घास नहीं डालेगा, अब क्या कहती हो? अरे जी मतलबी चरित्रहीन। थैंक यू वेरी मच। ढांडा साहब, मैं आपके लिए एक शर्ट गिफ्ट लाया हूँ। अरे थैंक यू। देखी मेरी इज्जत। तुम्हारी इज्जत गई चूल्हे में। पहले मुझे बता, उस हीरोइन को तुम पहली बार कहाँ और कब मिले थे? शालू, लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट। क्या? मेरी माँ सच कहती थी, इस श्वेत के साथ शादी मत करो। अरे रे बेचारी, कितना भला सोचती थी मेरे लिए, और मैं खामखा उसे कोसता रहा। मैं तुम्हें प्राणनाथ समझती रही, लेकिन तुम तो नागनाथ निकले। अच्छी है कविता। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं ऊपर रहूंगा, तुम नीचे रहो। नहीं ठीक है, तुम ऊपर रहना, मैं नीचे रहूंगा। नहीं अरे तो मैके कब जा रहे हैं? नहीं, तुम इस घर से बाहर निकलोगे। चलो, मैं तो मजाक कर रहा था। चल निकलो, निकलो। अरे जाऊँ कहाँ मैं? मेरे साथ। मेरा मतलब मेरे घर, ताकि लोग मुझे भी पहचाने। लोग कहेंगे ना कि मशहूर फिल्म स्टार चंद्रकांत का प्रेमी विक्रम सिन्हा के घर रहता है। आइए चलिए। विक्रम के घर जा रहा हूँ। आइए। क्या दीदी ने ढांडा साहब को घर से बाहर निकाल दिया? यस, इसका मतलब कि अब डंडा अंकल हमारे साथ रहेंगे। लेकिन गिल्ली। पल्लवी, इसमें ढांडा साहब की कोई गलती नहीं। वो चंद्रकांता इनके पीछे पड़ी थी, हमने देखा है ना गिल्ली? यस डैड। हाँ, जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। मैं जाता हूँ। इट्स ओके, आप यहाँ रह सकते हो। ओके। हेलो। हेलो पल्लवी, मैं शालिनी बोल रही हूँ। हाँ दीदी कहो। वेद वहाँ आया है? हाँ है। पल्लवी मुझे बताओ, तुम मेरी तरफ हो या वेद की तरफ? मैं तो आपकी तरफ ही हूँ। हाँ, तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा कहो। ओके। कहो कि वेद प्रकाश ढांडा, तुम एक कैरेक्टरलेस आदमी हो। ओके। मिस्टर वेद प्रकाश ढांडा, आप एक कैरेक्टरलेस आदमी हो। शरीफों के घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। गेट आउट। चुप। अगर तुम भी इनके साथ हो तो तुम भी इस घर से जा सकते हो। गेट आउट। सॉरी ढांडा साहब। लेकिन तुम तो मेरी मदद करने वाले थे। वो तो मैं अब भी करूंगा। ये लीजिए, ये क्या है? अपना घर का पता। मुझे मेरे घर का पता मालूम है। ढांडा साहब, यहाँ घर से निकाले हुए लोगों को रखते हैं। Once again, I'm very sorry. बस बस बस। वाह, अगर मैं डंडा अंकल का फेवर करता तो आप मुझे भी घर से बाहर निकाल देती। हाँ, तो मैं डंडा अंकल की तरफ से हूँ। गेट आउट। डंडा अंकल। थैंक यू। चुप। गेट आउट, लेकिन अपने रूम में। तो आप गेट इन बोलिए ना मॉम। शट अप। अरे
बाबा ढांडा तुम घर पे है? अरे बुड्ढा घर पे है। अरे यार लगता है कहीं बाहर गया होगा। पर यार ये ढांडा इतना लकी है यार, जो हीरोइन रोज रात को मेरे सपने में आती है वो इस बुढ़े से प्यार करती है। हमारा तो बैड लक ही खराब है यार। बहुत खराब है। उठाओ। उठा उठा। हेलो कौन? मैं चंद्रकांता बोल रही हूँ। क्या हुआ? चंद्रकांता क्या बात करता है? हाँ बोलो प्रिय। आप कौन बोल रहे हैं? मैं वेद प्रकाश गुप्ता। लेकिन तुम्हारा सरनेम तो ढांडा है ना? हाँ वो क्या है कि गुप्ता मेरे पिताजी का सरनेम है। क्या? वो सब छोड़ो चंद्रिके, आओ मीठी मीठी बातें करें। अरे अरे यार मेरे को भी तो थोड़ा बात करने दे। हेलो चंद्रकांता। अपने कंधे चंद्रकांता नहीं चंद्रकांता। हाँ वही। हेलो चंद्रकांता। अरे भाई तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने अपने लाइफ में क्या जिंदगी में नहीं देखी है। लेकिन ये तुम्हारी आवाज फिर से कैसे बदल गई? शेक्सपियर ने बोला है आवाज को मारो गोली। बात करो बात करो। ये बुड्ढे को तो उंगली दी, इसने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि दिलदारा सिंह तुम्हें तुम्हारे घर पर मारने आ रहा है। डोंट वरी डार्लिंग, उस दिलदारा सिंह का हम चना सिंह बना देंगे और उसके बाद हेलो हेलो अरे हेलो हेलो अरे यार हेलो। फोन रख दिया उसने। तेरी भद्दी आवाज सुन के रख दिया होगा। अरे पड़ोस की यार। दिलदारा सिंह को क्या बना दोगे? अरे ऐसा ही बोला चना सिंह बना देंगे, पर उसकी आवाज से मेरा कान पवित्र हो गया यार। अब ये लाल होंगे। जाएगा पापा। क्या करूं अब, कहाँ जाऊं मैं? अंकल मैं आपको मेरे घर में रख सकता था। तो अंकल मेरे घर में मेरे खाने का वांदा नहीं है तो मैं आपको कैसे खिलाऊंगा? हाँ, क्या खा रहा है तू? वेफर खा रहा है? गोल्डी है? नहीं अंकल नहीं, नामुमकिन है। मेरे मम्मी ने तो पहले ही कहा है, उस आवारा गंजे से बात भी मत करना। कौन आवारा गंजा? मैं? चुप रे। गिल्ली। अंकल वो डैड ने आपको एड्रेस दिया था, आप वहाँ पे गए थे? हाँ गया था, वहाँ सारे सीनियर सिटीजन मुझे पूछ रहे थे आपने लड़की कैसे पटाई, हमें भी सिखाओ। और अंकल आप वापस चले आए? अरे क्या करूँ, वो जो हेड था ना उसने कहा हम बेसहारा लोगों को यहाँ रखते हैं, सहरा बांध के जो घूमता है उसे नहीं। क्या करूँ, कोई मुझे रखने के लिए तैयार नहीं, कहाँ जाऊँ मैं? इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घर का। चुप रे, अपनी कहावतें बंद कर अभी। ना अंकल, अब शालिनी आंटी आपको घर में नहीं आने देंगी? नहीं, जब तक सारी गलतफहमियां दूर नहीं होती वो मुझे घर में नहीं आने देगी। डोंट वरी, हम उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। अरे नहीं, शालिनी ने तो शक की वजह से मुझे घर से निकाला है ना। देखो जब तक सारी गलतफहमियां दूर नहीं होती मैं घर नहीं जाऊंगा। तो तब तक आप गार्डन में रहेंगे? नहीं, कोई छत ढूंढना पड़ेगा मुझे। हाँ अंकल, हमारे यहाँ एक बड़ा सा बस स्टॉप है, आप वहाँ चले जाइए। हाँ गंगा अंकल, वहाँ छत भी है। अरे पुलिस डंडे मार के वहाँ से निकालेगी मुझे। तो फिर अंकल हम इतने कम वक्त में आपके लिए घर तो नहीं बना सकते ना। आइडिया, घर नहीं बना सकते लेकिन तंबू तो बना सकते हैं ना। ये आइडिया अच्छा है। हेलो माँ, मैं शालिनी बोल रही हूँ। माँ, मैंने वेद को घर से बाहर निकाल दिया है। हाँ, अपनी पड़ोसन है ना सरिता, उसे जरूर कहना, उसके जैसा नहीं, छोटी छोटी बातों में पति को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, वेद का वो चंद्रकांता के साथ चक्कर है, इसलिए मैंने वेद को घर से निकाल दिया। हाँ माँ, वही चंद्रकांता जिसकी सारी फिल्में हिट हो गई है। हाँ, लेकिन माँ, मैं वेद को बाहर भी चैन से नहीं जीने दूंगी। क्या तुम्हें चंद्रकांता का ऑटोग्राफ चाहिए? हाँ। शालिनी दीदी, दीदी, पल्लवी, क्या हुआ? तुमने अपने घर से वेद को बाहर निकाल दिया ना? हाँ, बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन वो बाहर तंबू बांधकर रह रहे हैं। हाँ, वो चंद्रकांता की सिंपैथी पाने के लिए। चलो चलो उसे ठीक करते।
जोर से शाबाश। ये लो। हो गया गरीब खाना तैयार। काय खाना? ये लो। अरे पॉन्ची, डंडा अंकल अपने तंबू की बात कर रहे हैं। डंडा अंकल, ये है आपकी नेम प्लेट। थैंक यू मिस्टर चंद्रकांता। अंकल, आप तो लोग अब तो यही नाम से पहचानेंगे ना। ये लो, घर तैयार नहीं हुआ और भिखारी हाजिर। अरे ढांडा, हम भिखारी नहीं है, मैं गुप्ता हूँ, ये लालवानी है। लालवानी? तुम लोगों की ऐसी हालत क्यों है फिर? अरे यार, एक सांड जैसा आदमी तुम्हारा नाम पूछ रहा था। कौन? क्या पता, उसे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए था, हमने मना कर दिया तो हमें मार कर चला गया। क्यों है ना लालवानी? इसे कहते हैं अक्लमंदों को इशारा, मूर्खों को तमाचा। तुम्हारा शरारती, कुछ भी आता है मन में बोलता रहता है। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है क्या? डोंट वरी, मेरे पास इलाज है। बच्चों। यस डंडा अंकल। अंकल आइए ना, बैठिए। बैठिए अंकल, बैठिए। आई शाबाश, अंकल तो भाग गए। ठीक है, यहाँ कचरा डालने वाले को वेद प्रकाश ढांडा के घर से इनाम मिलेगा। ये कचरा पेटी नहीं है। पता है, ये कूड़ादान है। अरे, डंडा अंकल तो तंबू में नहीं है। गोल्डी, तू ऊपर क्या देख रहा है? डंडा अंकल पेड़ पे भी नहीं है। अरे वो क्या बंदर है जो पेड़ पर होंगे? डंडा अंकल आ गए, डंडा अंकल आ गए। डंडा अंकल अब सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अरे वो म्यूनिसिपैलिटी का सुलभ शौचालय है ना, वहाँ गया था नहाने। 2 घंटे के बाद मेरा नंबर लग गया। बहुत भूख लगी है गिल्ली। डोंट वरी अंकल, नाश्ता तैयार है। अरे वाह, उपमा। देखा पहुंची, उपमा लाया गोल्डी मेरे लिए। हाय 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 हाय, बहुत टेस्टी है, थैंक यू। एंडी को दिया था पर उसने नहीं खाया। एंडी कौन? तुम्हारा छोटा भाई? हाँ, उसके सामने रखा था और वो भौंकने लगा। तो एंडी कुत्ता है? हाँ, और वो मेरे छोटे भाई जैसा ही है। उसने ये खाया? हाँ, पर उसे शायद पसंद नहीं आया। डांडा, तू इधर छुप के बैठा है? हाँ, छुप के कहाँ बैठा हूँ, तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अंकल, हाथ लगा के तो देखो, फिर देखना। डांडा, मैं तुझे पहली और आखिरी बार बोलने आया हूँ, तू चंद्रकांता को छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। आईने में शक्ल देखी है क्या? देखनी है। डंडा अंकल नीचे झुको। ये लो, देखो। अब देखो अंकल। चुप। डांडा समझ गया ना? क्या समझ गए अंकल? अंकल, मेरे डंडा अंकल आपसे ज्यादा हैंडसम है। हाँ, और आपसे ज्यादा अक्लमंद भी। हाँ, और आपसे ज्यादा बेवकूफ भी। देखा? Shut up! और अंकल, मेन बात तो ये है कि मेरे डंडा अंकल आपसे ज्यादा ताकतवर है। तो ठीक है, इस संडे को बॉक्सिंग का मुकाबला हो जाए। अरे हो जाएगा मुकाबला। अंकल, आपको बॉक्सिंग आती है ना? अरे बॉक्सिंग क्या, कंचे खेलने भी आते हैं मुझे। ए दिलदारा सिंह, नेक्स्ट संडे फाइट हो जाएगी और तू हारेगा तब लोग तुझे ढक्कन कहेंगे, ढक्कन। और फिर सब लोग कहेंगे कि दिलदारा सिंह ने ढक्कन को मारा। हाँ, shut up! जाओ, नेक्स्ट संडे आओ, जाओ। ठीक है। Get out! Yay! ढांडा साहब, ये दिलदारा सिंह यहाँ क्यों आया था? कुछ नहीं, वो बॉक्सिंग के लिए चैलेंज देने आया था मुझे। तो आपने क्या किया? मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये आपने क्या किया ढांडा साहब? क्यों? ढांडा साहब, वो मेरे कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन था और 5 सालों तक उसने किसी को जीतने नहीं दिया, और जो भी उसके सामने बॉक्सिंग लड़ने के लिए खड़ा था ना, आज तक ठीक से चल नहीं पा रहा है। बड़ी अच्छी खबर दी तुमने मुझे। करम अंकल, आपके मुंह में की शक्कर। चुप है। डोंट वरी डैड,